हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जीडीएस में फिर से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो अगर आप भी ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस सेकंड भर्ती 2026 का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें मैं आपको टोटल सीट, योग्यता और कौन-कौन से पद के लिए यह जॉब निकाली गई है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवा यानी कि जीडीएस की एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसका अप्लाई जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो टोटल पोस्ट की बात करेंगे कि इसमें कितना टोटल पोस्ट आने वाला है, तो 32,000 इसमें पद आने वाले हैं। 32,000 यहाँ पे इसमें पद आने वाले हैं। बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, तो लड़के और लड़कियाँ ये दोनों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। योग्यता की बात करेंगे कि योग्यता इसमें क्या रहने वाली है, तो सिंपल आप 10th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास किए हैं तो इस फॉर्म को आप फिल अप करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। वहीं पे उम्र सीमा की बात करेंगे कि एज इसमें क्या रखा गया है, तो न्यूनतम आपकी एज 18 साल रहनी चाहिए और अधिकतम एज 40 साल। तो अगर आपकी एज 18 से लेकर के 40 साल के बीच में है, तो इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें कैटेगरी वाइज़ आपको छूट भी देखने को मिलने वाली है। तो ओबीसी के लिए बात करेंगे छूट की, तो इसमें 3 साल ओबीसी के लिए छूट मिलेगा और वहीं पे एससी-एसटी की बात करेंगे तो इनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो वहीं पे ओबीसी के लिए बात करेंगे तो 18 से 43 साल हो जाएगा और एससी-एसटी की बात करेंगे तो 18 से लेकर के 45 साल के बीच में इनका एज लिमिट हो जाएगा। फीस की बात करेंगे तो इसमें ₹100 रखा गया है और महिला कैंडिडेट के लिए और एससी-एसटी के लिए यहाँ पे ₹0 फीस है, इनको फीस नहीं देना है। अतिरिक्त विवरण के बारे में बात करेंगे, तो अतिरिक्त विवरण में आप जहाँ से फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। अगर आप गुजरात से इस फॉर्म को फिल अप कर रहे हैं, तो आपको गुजराती भाषा आनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। अगर आप यूपी से इस फॉर्म को फिल अप कर रहे हैं, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। वहीं पे बिहार से आप इस फॉर्म को फिल अप कर रहे हैं, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइकिल चलाना, तो अगर आप साइकिल चला पाते हैं, तो इस फॉर्म को फिल अप करिए। सभी लोग साइकिल तो सभी लोग चला लेते हैं। तो यहाँ पे डाक जो बाँटा जाता है वो साइकिल के माध्यम से बाँटा जाता है। तो इसलिए इसमें साइकिल चलाने का माँगा गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं माँगा गया है। सिंपल आप अगर साइकिल चलाते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। कंप्यूटर ज्ञान की बात करेंगे तो अगर आपको कंप्यूटर ज्ञान नहीं आता है, तभी आप इस फॉर्म को फिल अप कर दीजिए। जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे कोई अनुभव नहीं माँगा गया है। ये अनुभव माँगा गया है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल अप करेंगे। अगर नहीं भी आता है कंप्यूटर चलाना, तभी आप इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। वहीं पे जीविका साधन की बात करेंगे, तो इसका कोई उतना रोल नहीं है। वहीं पे 5वें नंबर पे दिया हुआ है, आप 10th में गणित और इंग्लिश सब्जेक्ट कंपल्सरी माना गया है, तभी आप इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप 10th में गणित और अंग्रेजी लिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल अप करिए। इसके बाद बात करेंगे, यह बिना एग्ज़ाम का है, इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। विदाउट एग्ज़ाम इसमें किसी भी प्रकार का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, परसेंटेज के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। बिना दौड़ इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई दौड़ नहीं लिया जाएगा। इसके बाद बिना ऊँचाई, इसमें आपकी हाइट भी नहीं चाहिए और इसके बाद बिना इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू नहीं माँगा गया है। बिना टाइपिंग, इसमें टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं, कोई रोल नहीं है। आपको टाइपिंग नहीं आती है, तभी आप इस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। इसके बाद बिना डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं माँगा गया है। बिना अनुभव, इसमें कोई भी किसी प्रकार का अनुभव नहीं माँगा गया है। वहीं पे बात करेंगे वेतन की, तो वेतन सीमा आपको इसमें 3 प्रकार की पोस्ट निकाली जाती है। एक होती है बीपीएम, दूसरे नंबर पे होती है एबीपीएम और तीसरे नंबर पे होती है डाक सेवक। डाक सेवक, इसमें 3 प्रकार की पोस्ट आती है, तो इनमें अलग-अलग सैलरी इनको दिया जाता है। बीपीएम जो होता है, इनको सैलरी लगभग 22,000 22,000 इनको सैलरी दी जाती है और इन दोनों एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी सेम रहती है। शुरुआत में इनको 10 से 12,000 रुपया दिया जाता है। 10 से 12,000 रुपया दिया जाता है, धीरे-धीरे सैलरी इंक्रीज़ होती चली जाती है। अब इसमें वेतन आपको पता ही है कि क्या रहना चाहिए। काम की बात करेंगे तो काम आपको वही डाक बाँटने का काम रहेगा। ये आपके घर के आस-पास ही आपकी पोस्टिंग इसमें होती है, 4-5 किलोमीटर के अंदर पे ही आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ड्यूटी की बात करेंगे, 3 से 4 या 5 घंटे की ड्यूटी रहती है। आप जितना जल्दी काम कर लेंगे, आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी।
अब वहीं पे बात करेंगे काम की, कि इसमें काम क्या रहता है, तो जो बीपीएम होता है, वो डाक देता है और आपको गाँव-गाँव जा कर के बाँटना रहता है, यही इसमें काम रहता है। दूसरी जॉब क्या, दूसरी जॉब आपके मन में सवाल होगा कि क्या मैं और अलग से कोई तैयारी कर पाऊँगा? तो आप अलग से भी तैयारी कर पाएँगे। इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है, इस कारण से आप दूसरी भी नौकरी की तैयारी आसानी से कर पाएँगे। अब बात करेंगे कि इसमें कितना परसेंटेज माँगा जाता है। अगर हमारे कितना परसेंटेज है 10th में तभी इस फॉर्म को फिल अप करें। तो आपका परसेंटेज अगर 85 से लेकर के 90 के बीच में है, तो आप फॉर्म को फिल अप करिए। अगर आपका परसेंटेज इससे ऊपर है तो और अच्छी बात है। अगर 85 से 90 के बीच में है तो आप बेझिझक फॉर्म भरिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, फॉर्म भर कर के आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट पे के आधार पे चयन किया जाता है ये फॉर्म। ये ज़रूरी नहीं कहा जा सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद रहती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 85 से लेकर के 90 के बीच में, लेकिन गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि इतने परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करेंगे, तो वहीं पे अप्लाई डेट की बात करेंगे। तो अभी अप्लाई डेट इस महीने के बाद आ सकता है, सितंबर सितंबर तक इसका अप्लाई डेट आ सकता है। अभी विभागीय कार्रवाई चल रही है जो कि जुलाई में इसका नोटिफ़ाई था, तो सितंबर तक इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।